हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर में प्रो राटा के बारे में पढ़ेंगे। सर, प्रो राटा का मतलब क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये तो पढ़ चुके हैं। हम बोले हाँ, ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक जब हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़े हैं और उसके बाद फॉरफीचर पढ़े हैं, तो हम लोग कभी भी कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशन वर्किंग में नहीं करते थे। आपको याद होगा कि सर कॉल्स इन एरियर तो सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई करके लिख देते थे, दिक्कत था ही नहीं कॉल्स इन एरियर में। हम बोले हाँ, लेकिन अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया हुआ टॉपिक यही होता है। वो आपको क्या करेगा? प्रो राटा का क्वेश्चन देगा, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन देगा और उसमें प्रो राटा अलॉटमेंट कराएगा। प्रो राटा अलॉटमेंट याद हो रहा है कि सर कुछ लोगों को पूरा दे देंगे, कुछ लोगों को नहीं देंगे, कुछ लोग जितना मांगेंगे उससे कम देंगे। इसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, कि सर जो जितना मांग रहा है आप उससे उसको कम दे रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और ऐसा कब करते हैं? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। तो सर इससे पहले भी तो हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन देखें, उसमें कॉल्स इन एरियर देखें, फॉरफीचर देखें, लेकिन वहां पे तो आप कभी भी कॉल्स इन एरियर वर्किंग करके नहीं निकाला करते थे। हम बोले बिल्कुल कभी नहीं निकालते थे, क्योंकि जरूरत पड़ता ही नहीं था। तो सवाल उठता है कि सर अब क्यों जरूरत पड़ रहा है? यही बात तो सिखाना है कि आप कैसे एग्जाम में पकड़ेंगे कि कॉल्स इन एरियर वर्किंग करके सॉल्व करना होता है या कॉल्स इन एरियर डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने के समय मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसी बात को हम लोग सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? क्वेश्चन लेके, एकदम जो बुक में हम लोग क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में 52 तक तो बना ही चुके थे, 53 से बनाएंगे और चेक करेंगे कि सर जो हम लोग सीखे हैं उसमें एक्स्ट्रा बात क्या जोड़ने से प्रो राटा बन जाता है। हम बोले बिल्कुल, जो एक्स्ट्रा बात है बस उसी को जोड़ना है और हम लोगों का प्रो राटा बन जाएगा। तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 53। हम कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं? डीके गोयल के बुक से। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक है, आप भी उसको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर आपके पास डीके गोयल का बुक नहीं है, आप किसी और बुक से बनाते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर लो और आप डीके गोयल का बुक सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर हम कोई और बुक से सॉल्व कर रहे हो तो वेरी गुड, आप उस बुक से भी बनाएंगे, तब भी मेरा कॉन्सेप्ट से वो बुक बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 53। हेडिंग लिखा हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। आओ पढ़े। लिखा है एक्स लिमिटेड ऑफर 25,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच पेबल ₹25 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 31st कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितने का होगा? सर बैलेंस होगा 25 और 20 45 और 30 75। तो बैलेंस फाइनल कॉल 25 रुपया का। बोले गुड। कंपनी कितना बेचना चाहती है? 25,000 शेयर। एक का वैल्यू, फेस वैल्यू है 100 रुपया और 100 रुपया में ही भेज रही है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर। बेचना है 25, लेकिन एप्लीकेशन 40,000 का आ गया। क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन है? बिल्कुल ओवर सब्सक्रिप्शन है। आउट ऑफ विच shares were allotted to the applicant for 35,000 share on a pro rata basis। बोल रहा है इसमें से कंपनी ने 35,000 शेयर्स के साथ प्रो राटा कर दिया। एप्लीकेशन मिला 40,000, 35,000 को हम प्रो राटा कर दिए, मतलब 35,000 को हम 25,000 शेयर दे दिए। लेकिन सर एप्लीकेशन तो 40 का आया था, आप सिर्फ 35 वाले को पूरा 25 दे दिए, तो बाकी का 5,000 उसको कुछ नहीं दिए, उसका पैसा रिफंड करना पड़ेगा लैंग्वेज से। तो यही मालूम चल रहा है। ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी। सभी ने अपना अलॉटमेंट मनी दे दिया, एक्सेप्टिंग मिस्टर गोपाल हु वेयर अलॉटेड 500 शेयर। बोल रहा है गोपाल नाम का एक आदमी है जिसको 500 शेयर मिला था, वो अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। दीज शेयर वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली। और जैसे ही अलॉटमेंट वो नहीं दिया, उसका शेयर इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया गया। इसका मतलब गोपाल से फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर। फर्स्ट कॉल उसके बाद किया गया है। द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड एट द रेट 78 रुपीज पर शेयर, 75 पेड अप। द फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। फाइनल कॉल किया ही नहीं जा रहा है।
और री इशू कितना में किया है? 78 रुपीज में। दाम कितना रखा है कंपनी? 75, मतलब 75 रुपया दाम रख के 78 में री इशू कर रहा है। तो 3 रुपया क्या है सर? 3 रुपया का वो प्रीमियम इशू कर रहा है। बोल रहा है कैश बुक बनाइए और एंट्री कीजिए। कैश बुक तो बन जाएगा, पहले एंट्री सीखें। सर ये क्वेश्चन तो पहले भी ऐसा ही था, वहां भी था, लेकिन वहां पे तो कभी कॉल्स इन एरियर नहीं निकालते थे। तो फिर आपका कर्तव्य है कि अभी आप कुछ मत लिखिए, हम जो बात समझाएंगे और जो बात लिखेंगे पहले उसको देखिए, फिर हम टाइम देंगे, आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में ओवर सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले क्या करना पड़ता था? वर्किंग। थोड़ा बताइए तो पहला वर्किंग क्या लिखते थे? अप्लाई और अलॉट। दो तरह का इसमें बात है। एक बोला है 35,000 जो मांगा है उसको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिए, मतलब उसको 25,000 दे दिए, तो इसका पैसा क्या करना पड़ता था हम लोग को? एडजस्ट। और 5,000 जो लोग बचे, क्योंकि 40,000 का एप्लीकेशन आया था, 35,000 वाले को 25 दे दिए, तो बच कितने लोग गए? 5,000। कंपनी के पास शेयर खत्म, वो तो बेच दिया, तो इसका पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। और जैसा हम बोले थे, अप्लाई को जोड़ने से एप्लीकेशन के बराबर और अलॉट को जोड़ने से जो कंपनी बेचना चाहती है उसके बराबर हो जाएगा। दूसरा बात, एप्लीकेशन कितने का है? एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट कितने का है? 20, फर्स्ट कॉल कितने का है? 30, और फाइनल कॉल ये तो हम लोग निकाल लेंगे, सब मिला के 100 रुपया का होना चाहिए। तो फाइनल कॉल बैलेंसिंग फिगर से कितना आएगा? 25 रुपया। सर 25 रुपया लास्ट कॉल हो सकता है। दूसरा वर्किंग, सर ये जो 35,000 वाला 25,000 शेयर उसको मिला है उसका एडजस्टमेंट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ amount adjusted with allotment and call। कैसे करते थे सर? सबसे पहले लिखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। किसके लिए बना रहे हैं सर? ये जो ए है उसके लिए, जिसमें एडजस्ट है। तो ये एडजस्ट वाला 35,000 शेयर के ऊपर 25 रुपया करके भेज दिया होगा। तो 35,000 इंटू 25 करेंगे और पैसा मिलेगा। आइए देखें, दिस इज 8,75,000। लेकिन क्या इन रियलिटी में कंपनी को ये पैसा लेना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी तो 25,000 ही शेयर दी है, तो एक्चुअल में जो एप्लीकेशन बनता है वो तो सिर्फ 25 पे बनता है। तो ये कितना आया? 6,25,000। कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया? ये है एक्सेस अमाउंट। ये पैसा क्या करेंगे? क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, तो सर आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट। आने वाला इंस्टॉलमेंट क्या होगा? अलॉटमेंट। तो सवाल उठता है क्या ये सारा पैसा अलॉटमेंट में कट जाएगा या अलॉटमेंट क्रॉस कर देगा? बोले बहुत सिंपल है, ये कैलकुलेशन किसका हो रहा है? ये एडजस्ट वाले का। तो जिस आदमी को 25,000 शेयर दिए हैं उसी का ये एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है। कंपनी बोल रही है भाई तुम डरो मत, तुमसे आगे चल के अलॉटमेंट मांगेंगे, वहां पे ये पैसा कटवा लेना। हम बोले ठीक। 25,000 अलॉटमेंट 20, तो इस आदमी से आगे चल के 25,000 इंटू 20 कितना पैसा कंपनी मांगेगी? 5 लाख। कंपनी बोल रही है 5 लाख दो, और कितना एक्स्ट्रा है? 2.5 लाख। तो क्या ये 2.5 लाख रुपया आराम से अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट 5 लाख का, ये तो सिर्फ 2.5 लाख का। कंपनी उल्टा बोलेगी भाई 5 लाख में ये 2.5 लाख काट लोगे तब भी अलॉटमेंट का 2.5 लाख भेजो। बात समझते हैं? तो ये सारा पैसा कहां पे एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट में। सर मान लीजिए यहां पे 2.5 लाख ना हो करके 6 लाख होता,
तो फिर हम बोलते 5 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा और बाकी का 1 लाख फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो सर ये सारा पैसा कहां एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट में। $2,50,000। तीसरा काम क्या सीखे थे हम लोग? सर रिफंड निकालना। रिफंड किसको करेंगे? जिसको एक भी शेयर नहीं दिए। तो 5,000 शेयर्स पे एक भी शेयर नहीं मिला तो वो अपना एप्लीकेशन का पैसा मांग लेगा। 1,25,000। ये तो हम लोग पहले भी करते थे। अब आया नया बात कि सर आप बोले थे कि अब हम लोग सीखेंगे कि कॉल्स इन एरियर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट एंट्री से नहीं निकलेगा। और आप हमको बोले थे कि आप रीजन बताइएगा कि कैसे पता चलेगा कि कब हमको एरियर निकालना है और कब हमको एरियर नहीं निकालना। हम बोले 2 मिनट लगेगा और आप पकड़ लीजिएगा। हम लोग का जो सेकेंड वर्किंग करते हैं, जहां पे एक्सेस पैसा को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं आने वाले इंस्टॉलमेंट में। जैसे यहां पे जो एक्सेस पैसा आया 2.5 लाख का, वो कहां एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट को क्रॉस नहीं कर पाया। तो जो भी लोग अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा, या फिर हम ये बोले कि जहां पे पैसा एडजस्ट हुआ है, जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा एडजस्ट हुआ है, अगर उस इंस्टॉलमेंट का पैसा कोई नहीं देगा तो वैसे केस में कॉल्स इन एरियर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं आएगा। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप इस बात को समझ भी पाइएगा। पहली बात तो हम आपको ये दिमाग में डाल रहे हैं कि कैसे पता चलता है कि कॉल्स इन एरियर वर्किंग करके निकालना है या डायरेक्ट जैसे हम लोग निकालते थे वैसे ही निकल जाएगा सीधा सॉल्यूशन में। तो हम बोले जो एक्सेस अमाउंट आता है और इंस्टॉलमेंट को हम लोग वहां एडजस्ट करते हैं, तो अगर कोई इंस्टॉलमेंट इस जगह में एडजस्ट हुआ है, यहां पे जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो कौन सा इंस्टॉलमेंट एडजस्ट हुआ है? अकेला अलॉटमेंट। तो जहां तक एडजस्ट होता है, अगर उस इंस्टॉलमेंट का पैसा कोई शेयर होल्डर ना दे तो कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ता है। लेकिन पैसा जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हुआ है उसका पैसा अगर मिल जाए और उसके बाद वाला पैसा ना मिले तो कॉल्स इन एरियर आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट सॉल्यूशन में जैसे निकालते थे पहले कि सर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, वो आ जाएगा, वैसे ही आएगा। तो हम आपके दिमाग में 2 बात डालना चाहते हैं। पहला बात कि कॉल्स इन एरियर कब कैलकुलेट करना होगा और कब आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा। तो पहले कैलकुलेट का बात करें। ये जो सेकेंड वर्किंग बनाते हैं एडजस्टमेंट का कि सर जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा उसको आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करा देंगे। इस वर्किंग में जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा एडजस्ट होता है, अगर उस इंस्टॉलमेंट का पैसा कोई शेयर होल्डर नहीं देगा तो कॉल्स इन एरियर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर जहां पे जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा एडजस्ट हुआ है उसका पैसा शेयर होल्डर दे दे और उसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट है जो यहां एडजस्ट नहीं हुआ है, उस इंस्टॉलमेंट का पैसा अगर नहीं दे तो आपको कॉल्स इन एरियर निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो जैसे निकलता था वैसे ही अपना डायरेक्ट सॉल्यूशन में निकलेगा। बात समझते हैं आप मेरा? अब हम इस बात का जवाब देते हैं कि ऐसा क्यों। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं आपके साथ। हम एक कंपनी से एक शेयर लिए, ध्यान दीजिएगा, आप यहां समझ जाइएगा। हम एक शेयर लिए हैं एक कंपनी का जिसका दाम है 100 रुपए, लेकिन ये हमसे एप्लीकेशन के समय पैसा मांगी थी 20, अलॉटमेंट के समय मांगी 50 और फाइनल कॉल के समय मांगी है 30। एक शेयर कितने का है? 100 रुपया का। हम अप्लाई किए फॉर 2 शेयर। तो अगर हम अप्लाई किए होंगे 2 शेयर के लिए तो हम कितना पैसा कंपनी को दे दिए होंगे? 40 रुपया।
लेकिन कंपनी हमको अलॉट की 1 शेयर, तो कंपनी को एप्लीकेशन पे कितना पैसा लेना था 20, लेकिन हम तो 2 सोच के अप्लाई किए, तो हम कितना भेज दिए 40। क्या हम कंपनी को 20 रुपया एक्स्ट्रा दे दिए हैं? बोलो हाँ। कि सर 40, आप तो हम तो 2, हम बोले भाई कंपनी जी आप हमको 2 शेयर दीजिए, पकड़िए एप्लीकेशन 2 शेयर का 40 रुपया। कंपनी ले ली। फिर कंपनी डिसाइड की नहीं तुमको हम 1 ही शेयर का मालिक बनाएंगे, तो कंपनी हमको कितना शेयर भिजवा दी 1 शेयर, लेकिन हम तो 2 का पैसा भेजे थे, कंपनी हमको 1 दी, तो जाहिर सा बात है कि सर 1 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ होगा वहां पे। हम बोले बिल्कुल। तो हम कंपनी से पूछे कि कंपनी तुम तो हमको 1 शेयर दिया है, पैसा तुमको हम 2 शेयर का दिए हैं, तुम मेरा पैसा लौटा दो। कंपनी बोल रही है लौटाएंगे नहीं। हम बोले क्यों? वो बोल रही भाई तुमको जो 1 शेयर दिए हैं अभी तो तुम सिर्फ एप्लीकेशन दिए हो ना, आगे चल के तुमसे हम क्या मांगने वाले हैं अलॉटमेंट, फिर क्या मांगने वाले हैं फाइनल कॉल। तो जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ मेरे पास 20 रुपया है, कंपनी के पास उसका पड़ा हुआ है पैसा कितना 20। कंपनी बोल रही है अलॉटमेंट के समय जब तुमसे हम 50 मांगेंगे तो ये 20 रुपया तुम कटवा लेना और हमको 30 भेज देना। हम बोले ओके। अब आगे चले, कंपनी हमसे क्या मांगने आई अलॉटमेंट 50 का, मेरे पास पैसा नहीं है। हम बोले भाई पैसा तो नहीं दे पाएंगे। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कॉल्स इन एरियर हम कितना रुपया उसको नहीं दिए, 50 रुपया कंपनी को हम नहीं दिए या 50 माइनस 20, क्योंकि 20 तो एडवांस में दिया हुआ है मेरा। तो आपका जवाब क्या होगा कि सर 50 माइनस 20 आप 30 रुपया नहीं दिए। तो क्या तुम कैलकुलेशन किया? बिल्कुल। कि सर 50 का अलॉटमेंट था, 20 रुपया जो है आप पहले ही दे चुके थे, तो उस पैसे को हटाइए, आपका एरियर सिर्फ 30 रुपया है। लेकिन पहले का क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता था, जिस जगह में पैसा एडजस्ट करते थे उस जगह का पैसा क्वेश्चन बोलता था कि दे चुका है, उसके बाद वाला कॉल का पैसा क्वेश्चन में बोलता था नहीं दिया है। तो जिस जगह पैसा एडजस्ट होता है, ये जो सेकेंड वर्किंग करते हैं यहीं से मालूम चलता है कि एरियर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा या फिर एरियर का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। हम बोले बहुत सिंपल है, जब हम लोग सेकेंड वर्किंग करते हैं वहां पे पैसा जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर एडजस्ट होता है, अगर वो इंस्टॉलमेंट का पैसा शेयर होल्डर दे दिया तो आपको एरियर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आप जैसे सीखे थे वैसे करते रहिएगा। लेकिन जिस जगह पे पैसा, जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा एडजस्ट हुआ है, कोई शेयर होल्डर अगर उस इंस्टॉलमेंट का पैसा ना दे तो फिर आपको कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट निकालने से वो गलत हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम बोले कि हम अलॉटमेंट नहीं दिए तो फिर 50 इंटू 1 आपका 50 रुपया का एरियर है। हम बोले नहीं, 50 का कहां एरियर है, 20 रुपया तो कंपनी मेरा पहले से रखी हुई है अलॉटमेंट का। अब जब वो मांगी तो कैलकुलेशन हुआ, 50 रुपया ऑलरेडी दे चुके हैं 20 रुपया, तो ऑटोमेटिक मेरा 30 रुपया का एरियर है जो बाय कैलकुलेशन निकला है, डायरेक्ट नहीं निकला 50 इंटू 1 से 50 रुपया का एरियर। लेकिन आगे चल के जब फाइनल कॉल आएगा तो हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था। अगर हम अलॉटमेंट नहीं दिए तो फिर हमको निकालना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर। लेकिन अगर हम फाइनल कॉल भी नहीं दिए तो फाइनल कॉल तो एडजस्ट कराया ही नहीं है सेकेंड वर्किंग में, तो फिर हम लोग को निकालना भी नहीं पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में आए तो हम बोल रहे हैं सर हम लोग का पैसा कहां एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट में। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं देगा तो कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ जाएगा। लेकिन इसके बाद फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, अगर कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल ना दे या फाइनल कॉल ना दे तो हमको एरियर नहीं निकालना पड़ेगा, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कॉल्स इन एरियर तभी निकालना पड़ता है, कसम खा लीजिए कि कॉल्स इन एरियर तब निकालेंगे जब यहां पे जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा एडजस्ट हुआ है सेकेंड वर्किंग में, अगर उस इंस्टॉलमेंट का पैसा कोई ना दे, जहां पे एडजस्टमेंट हुआ है उसका अगर पैसा ना दे कोई शेयर होल्डर, तो फिर हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है, कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। बात समझते हैं आप मेरा? चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे।
ये जो वर्किंग है ये तो ऑलरेडी आप जानते थे कि सर ये वर्किंग तो होता ही है, लेकिन अगर हमको कॉल्स इन एरियर निकालना पड़े तो 2 वर्किंग बढ़ जाता है। कितना वर्किंग बढ़ेगा? 2 वर्किंग। ध्यान सुनिएगा, ये 3 तो ऑलरेडी आप जानते थे कि ऐसे ही करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी है, क्या नाम है उसका, आइए पढ़ें। लिखा है कि एक गोपाल नाम का आदमी है, उसको 500 शेयर मिला था, वो अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हम लोग का पैसा कहां एडजस्ट हुआ था? एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में। चलो लाइट कट गया है, लेकिन कोई नहीं। हम लोग बात कर रहे थे कि सर इस क्वेश्चन में गोपाल अलॉटमेंट नहीं दिया, और हम क्या सिखाए हैं कि जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट होगा, जो एक्सेस अमाउंट आया है वो किस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट में। तो सर क्योंकि पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, अगर कोई अलॉटमेंट नहीं देगा तो कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या यहाँ पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में एडजस्ट हुआ है? नहीं। तो सर अगर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कोई नहीं देगा तो उसका एरियर आपको कैलकुलेट नहीं करने का जरूरत है। वो जैसे हम लोग सोल्यूशन में बनाते थे, सीधा मल्टीप्लाई करके एरियर लिख देते थे, वैसे ही लिखते हैं। लेकिन गोपाल क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट। और पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट। तो जहां पे पैसा एडजस्ट हुआ है वहीं का पैसा गोपाल नहीं दिया है, तो गोपाल का एरियर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आओ सीखें। सबसे पहले गोपाल को 500 शेयर मिला, 35,000 जो मांगता है उसको कितना मिलता है? 25,000। गोपाल ऑफकोर्स इसी ग्रुप से होगा, क्योंकि इस ग्रुप को तो कुछ मिला ही नहीं, तो पक्का बात है गोपाल यहां से नहीं मांगा। गोपाल कहां से मांगा है? इस जगह से। 35,000 वो मांगा और कितना मिलता है लोगों को? 25,000। तो गोपाल भी इसी के अंदर होगा। उसको 500 मिला, तो आपको निकालना पड़ेगा कि कितना वो अप्लाई किया था कि उसको 500 पीस मिला। अब बात समझ रहे हैं? ये करना ही पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाई बाय गोपाल, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय गोपाल। गोपाल कितना सारा शेयर मांगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सा बात है, अगर गोपाल इस ग्रुप से बिलोंग करता है, अगर उसको 500 पीस मिला है तो क्या वो 500 पीस मांगा होगा? नहीं। मिलता है 25 तो मांगना पड़ता है 35,000, मतलब ज्यादा मांगना पड़ता है। अगर हमको 500 पीस मिल चुका है तो ऑफकोर्स हम ज्यादा मांगे होंगे, तभी तो हमको 500 मिला होगा। और अगर हम ज्यादा मांगे होंगे तो एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा पे भेजे होंगे, मेरा कुछ ना कुछ एक्सेस अमाउंट आया होगा जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा। बोले हाँ, इसीलिए करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय गोपाल, बहुत सिंपल है। गोपाल को कितना मिला है? 500। हम लोग क्या निकालना है? अप्लाई। जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो सर अप्लाई 35,000। चार्ज जरूरत नहीं कीजिएगा, क्योंकि गोपाल किस ग्रुप से है? इस ग्रुप से, एडजस्ट वाले ग्रुप से। तो हम बोल रहे हैं गोपाल को 500 पीस मिला, निकालना क्या है? कितना वो मांगा, मतलब अप्लाई निकालना है। जो भी निकालना रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो 35 और 25 में अप्लाई कितना है? 35। और हम लोग को निकालना भी क्या है? अप्लाई। तो सर 35 को ऊपर रखिए और डिवाइड कीजिए अलॉट से। अगर अप्लाई निकालना है तो अप्लाई ऊपर, अलॉट नीचे, और ये निकल गया शेयर्स का नंबर। कितना? 700 शेयर। तो गोपाल 700 शेयर मांगा होगा, तब जाके उसको 500 मिला होगा। हम ये वाला फिर सिखाएं आपको। हम लोग क्या निकालना है? अप्लाई। क्यों? क्योंकि अलॉट दिया हुआ है। सर मान लीजिए अगर अप्लाई दिया रहता तो अलॉट निकालते। तो अगर हमको अप्लाई निकालना है तो जो नंबर दिया हुआ है गोपाल का वो लिख लिए। गोपाल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? कैटेगरी ए से। तो सर अगर आपको अप्लाई निकालना होगा तो अप्लाई को ऊपर रखिए, अलॉट को नीचे रखिए। तो अप्लाई को ऊपर रखिए 35,000, अलॉट को नीचे रखिए 25,000। सिमिलरली अगर गोपाल का अलॉट की जगह अप्लाई दिया होता तो हम लोग क्या निकालते? अलॉट निकालते। कितना अलॉट हुआ है? तो अलॉट कैसे निकालते हैं? बोले सेम,
जो गोपाल का अप्लाई दिया रहता वो लिखते N2। हम लोग को अलॉट निकालना है तो अलॉट को ऊपर रखते, तो 25,000 को ऊपर रखते और अप्लाई को फिर नीचे रखते। जो चीज निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा और उसका अपोजिट वाला डिनोमिनेटर में रहेगा। हम लोग को अप्लाई निकालना था तो अप्लाई को ऊपर रखे और अलॉट को नीचे रखे। कई बार आपसे गलती क्या होता है, आप ये 40 और 25 रख देते हैं। हम बोल रहे नहीं, गोपाल 40,000 वाला ग्रुप थोड़ी है, गोपाल किस ग्रुप से है, 35,000 वाले ग्रुप से। तो सर 35 और 25 यहां पे वही लिखा जाएगा जिस ग्रुप से जो रहेगा। इस तरह नहीं बोल सकते टोटल में से, टोटल ग्रुप में से तो है ही नहीं, वो टोटल ग्रुप में से नहीं है। वो किस ग्रुप में से, ग्रुप ए में से। 35,000 मांगा, 25,000 मिला, तो ये निकाल दिया। अब एक बात सोचो, गोपाल अगर 700 पीस मांगा था तो जो वो एप्लीकेशन का 25 रुपया भेजा होगा वो किस पे भेजा होगा, ऑफकोर्स वो तो एप्लीकेशन पे भेजा होगा। लेकिन एक्चुअल में तो उसको 500 मिला, तो एप्लीकेशन पे पैसा जो एक्चुअल में कटना चाहिए वो सिर्फ 500 पे कटना चाहिए। जो 200 का एक्स्ट्रा आएगा वो क्या है, जो कहां पे एडजस्ट किया जाएगा, अलॉटमेंट में। बोले हाँ, आइए बात करें। तो वर्किंग नंबर 4 समझ गए कि हम लोग को अप्लाई या अलॉट निकालना पड़ेगा। कॉल सीट एरिया ऑन अलॉटमेंट। सिमिलरली जैसे ये काम हम लोग टोटल के लिए करते थे ना, जो एडजस्ट लॉट, यही काम हम लोग यहां पे करेंगे, लेकिन किसके लिए, सिर्फ गोपाल के लिए। तो सिर्फ गोपाल के बारे में सोचो, गोपाल 700 मांगा, 500 मिला। एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम गोपाल 700 शेयर इंटू 25 रुपये। लेकिन एक्चुअल में एक्चुअल एप्लीकेशन मनी 500 इंटू 25 रुपये। ये क्या निकला कि सर ये है गोपाल का एडवांस, ये है गोपाल का एडवांस। गोपाल को कंपनी क्या बोला, तुम्हारा 5,000 पड़ा हुआ है, जब अलॉटमेंट आएगा वहां कटवा लेना और 5,000 अब बात करते सर, अब हम लोग को निकालना है एरियर। तो आगे चल करके आप ध्यान से सोचो कि सर गोपाल का 5,000 रुपया एडवांस है, आगे चल के कंपनी से क्या मांगेगी, हम बोले अलॉटमेंट। $500 शेयर पे अलॉटमेंट कितने रुपए का, 20 रुपए का। क्या इससे एडवांस कटवा लिया जाएगा, हाँ। कितना, कंपनी बोली भाई तुम्हारा एडवांस कट गया, बचा हुआ कितना अभी भी है 5। तो कंपनी गोपाल से कितना पैसा मांग रही है, 5,000। वो बोल रही है 5,000 भेजो, गोपाल बोल रहा है नहीं दे पाएंगे। ये है कॉल से एरिया, शॉर्ट में लिखे CIA कॉल से एरिया। तो आप बात समझ रहे हैं कि कैलकुलेशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं तो हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, 500 शेयर में पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट का, तो 500 इंटू 20 10,000। क्या रियलिटी में हमको 10,000 नहीं मिला है, नहीं, रियलिटी में तो सिर्फ सर 5,000 नहीं मिला है, क्योंकि एप्लीकेशन के समय कुछ एडवांस पैसा आ गया था गोपाल से। क्यों आ गया था, क्योंकि वो 700 पीस मांगा और कंपनी उसको 500 पीस दी, तो उसका क्या निकल गया, एडवांस पैसा निकल गया, जो वो अलॉटमेंट में कटवा लिया। तो अलॉटमेंट में एडवांस कटने के बाद जो बचा, कंपनी बोली वो तो भेजोगे, गोपाल बोल रहा नहीं, वो नहीं दे पाए। तो क्या आया, एरियर 5,000। लेकिन मान लो अगर गोपाल इसके बाद फर्स्ट कॉल भी ना दे, तो क्या फर्स्ट कॉल के लिए एरियर निकालना पड़ेगा, हम बोले नहीं। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि हम लोग का एरियर तब निकालना पड़ता है जब एडजस्टमेंट वाला इंस्टॉलमेंट का पैसा हम ना दे। जैसे एडजस्टमेंट कहां पे हो गया है, अलॉटमेंट में। जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा था एप्लीकेशन का वो एडजस्ट कहां हुआ, अलॉटमेंट में। तो अगर अलॉटमेंट का पैसा, या फिर यूं बोले कि जहां पे इंस्टॉलमेंट एडजस्ट होता है वहां का पैसा अगर कोई ना दे तो एरियर निकालना पड़ता है। और अगर उसके बाद
कोई एरियर ला दे तो वो निकालने का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग का यहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट एडजस्ट हुआ है, तो अलॉटमेंट जो लोग नहीं देंगे उनका एरियर कैलकुलेट होगा। लेकिन इसके बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वो सब पैसा यहाँ एडजस्ट नहीं हुआ है। तो अगर कोई फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं देगा तो उसका एरियर निकालने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। बात समझते हैं? तो ये हुआ वर्किंग का काम कि सर अलॉटमेंट में कॉल सिर्फ एरियर कितने का है, 5000, ये हम लोग निकाले हैं। लिखिए, ये पहला वर्किंग। एक्स्ट्रा बात क्या सिखाए आपको? 2 बात। एक बात क्या सिखाए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें कॉल से एरियर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो बहुत ही सिंपल है पकड़ना कि सर कैलकुलेट करना है या नहीं करना, कैसे पता चलेगा? हम बोले सर ये जो एडजस्ट वाला सेकंड वर्किंग बनता है, जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा एडजस्ट हुआ है, अगर उस इंस्टॉलमेंट का कोई पैसा ना दे तो फिर एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा एडजस्ट होता है उसका पैसा अगर मिल जाए और बाकी इंस्टॉलमेंट का पैसा ना मिले तो एरियर आपको निकालना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आपका सोल्यूशन में जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाते थे। लिखिएगा, चलिए अब हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं कि सर सोल्यूशन शुरू कीजिए। क्या करेंगे? एंट्री, पहला एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना सारा शेयर पे पैसा आया? 40,000, एप्लीकेशन 25, ₹10,00,000 बी एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹25 ईच। दूसरा एंट्री क्या होता था? एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करते थे। कहां ट्रांसफर करोगे? सर कैपिटल में। उसके बाद जो एडजस्टमेंट हुआ है उसमें भी ट्रांसफर करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला है? 10,00,000। लेकिन क्या इतने लोग मालिक बनेंगे? नहीं, मालिक तो सिर्फ 25,000 लोग बनेंगे। तो 25,000 इंटू 25 कितना पैसा आएगा? 6,25,000। क्या पैसा कहीं एडजस्ट हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। अलॉटमेंट में 2,50,000, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या पैसा रिफंड हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ये था वर्किंग नोट नंबर 2 और ये था वर्किंग नोट नंबर 3। एडजस्ट हुआ है 2,50,000 और रिफंड हुआ है 1,25,000। बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। यहां तक लिखिए, फिर मिटाएंगे। चलिए थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। किन से मांगेंगे? जो लोग मालिक बने। मालिक तो सिर्फ 25,000 लोग बने। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों से मांगना है? सर 25,000 लोगों से। कितना रुपया करके? 20 रुपया करके। तो 5 लाख। ये हुआ अलॉटमेंट मांगने का काम। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू।
चौथा पैसा मिलने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कुछ लोग नहीं दिए हैं? बिल्कुल, गोपाल नहीं दिया है, तो कॉल्स इन एरियर। अगर एरियर वाला एंट्री करना चाहेंगे तो हम लोग एरियर को डेबिट करेंगे। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगे हैं? 5। क्या इस 5 लाख में कुछ पैसा ऐसा है जो पहले ही मिल चुका है? हां, 2,50,000। ये देखिए कि हां सर, ये वर्किंग नोट नंबर 2 जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो कहां कटवा लिए? अलॉटमेंट में। तो कंपनी 5 लाख मांगी, उसमें से तो 2,50,000 पहले ही मिल चुका है, तो रिमेनिंग पैसा कंपनी मांग रही है, तो रिमेनिंग पैसा कितना बचा? सर 2,50,000। 5 लाख रुपया जो मांगे हैं उसमें से 2,50,000 तो कंपनी दे चुकी है ना जी, तो जो दे चुकी है उसको हटा दीजिए, बाकी का पैसा कंपनी मांग रही है। कितना और मांग रही है? 2.5 लाख। लेकिन गोपाल नहीं दिया। गोपाल का कितना शेयर था? 500। तो क्या 500 इंटू 20 लिखेंगे? नहीं, वर्किंग किए थे। क्यों वर्किंग किए थे? वर्किंग कब करना पड़ता है कॉल्स इन एरियर का? सर कॉल्स इन एरियर का वर्किंग तब करना पड़ता है जब हम लोग जिस जगह में पैसा को एडजस्ट किए थे, जिस इंस्टॉलमेंट में, अगर उस इंस्टॉलमेंट का पैसा ना मिले तो एरियर कैलकुलेट करना पड़ता है। और अगर मिल जाए इस इंस्टॉलमेंट का और बाकी किसी इंस्टॉलमेंट का ना मिले तो हम बोल रहे हैं सर एडजस्ट वाले में जहां पे पैसा एडजस्ट होता है अगर वो नहीं देगा तो एरियर निकालना पड़ेगा। और अगर किसी और इंस्टॉलमेंट में जो यहां पे नहीं आया है, अगर किसी और इंस्टॉलमेंट का पैसा अगर वो नहीं देता है तो एरियर कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग करने का जरूरत नहीं है। सीधा सॉल्यूशन में जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला तरीका था उसी से हम लोग कर लेंगे सर, नंबर ऑफ शेयर इनटू जो पैसा है मल्टीप्लाई कीजिए, वही एरियर बन जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट नंबर 5 कि सर 5वां वर्किंग पढ़ेगा तो वहां दिखेगा कितना का एरियर था? 5,000। तो 2,50,000 में 5 नहीं मिला तो कितना मिला? 2,45,000। बी अलॉटमेंट मनी received except on 500 shares। 500 शेयर्स से छोड़ के बाकी सब पे पैसा हमको मिल गया। तो ये हुआ हम लोग का अलॉटमेंट। लिखो पहले यहां तक। चलिए, जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते हैं उसका अल्टरनेट एंट्री क्या होगा? सर एरियर को हटा दीजिए और जो एरियर का पैसा है वो अलॉटमेंट में माइनस कर दीजिए। तो आओ एंट्री करें। तो अल्टरनेट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने पैसे का है? 2,50,000। 2,50,000 का क्यों? 5 लाख मांगे थे, 2.5 लाख तो पहले ही मिल चुका है, तो 2.5 लाख और मांग रहे हैं। उसमें से कितना पैसा नहीं मिला? 5,000। नरेशन वही। 5वां क्वेश्चन बोला है जैसे ही अलॉटमेंट नहीं दिया गोपाल उसका शेयर फॉरफिट हो गया। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। क्या प्रीमियम वाला क्वेश्चन है? नहीं, पार पे इशू किए, फिर तो बात ही नहीं है। टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। चलो कैपिटल में क्या लिखते थे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500 इंटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कहां तक कंपनी मांगी है? गोपाल से तो बस अलॉटमेंट तक, तो 25 रुपया का एप्लीकेशन, 20 रुपया का अलॉटमेंट, 45 रुपया कंपनी कॉल ही की है इससे, और ये 45 रुपया फेस वैल्यू है, तो कितना हो गया? 22,500 रुपया। एरियर ये तो निकला हुआ है, कितने रुपए का? 5,000। अलॉटमेंट का एरियर है जो निकाल चुके हैं, तो फॉर फीचर में कितना आएगा? नरेशन बी 500 शेयर्स फॉरफिटेड। अल्टरनेट एंट्री
जो लोग इशू के समय एरियर का एंट्री करते होंगे वो तो यही एंट्री करेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा अल्टरनेटिव वाला तरीका लेता हो, वो एरियर दिखाता ही ना हो, तो फॉरफीचर के समय भी वो एरियर वाला एंट्री थोड़ी कर सकता है। फिर वो क्या एंट्री करेगा अल्टरनेट में? वो लिखेगा एरियर को हटा देगा और उसके जगह जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है उसका नाम लिख देगा। टू शेयर फॉरफीचर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कि सर एरियर को हटा के वो इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दिया 500 रुपया कर। चलिए एंट्री नंबर 6, क्वेश्चन में आगे लिखा है कि फर्स्ट कॉल मांगा गया। ध्यान से, हम लोग हमेशा सिखाए हैं कि पैसा किससे मांगते हैं? जो लोग मालिक होता है। मालिक कितने लोग हैं? सर 25,000 लोग। क्या गोपाल का शेयर वापस ले लेने के बाद 25,000 लोग मालिक हैं? नहीं, शुरू में 25 थे, उसमें से गोपाल को मालिक का पोजीशन से हटा दिए, उससे वापस ले लिए शेयर, तो सर अब 24,500 लोग मालिक है, 500 शेयर तो खत्म हो गया। हम बोले बिल्कुल। तो एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों से मांगेंगे? 24,500 लोगों से। कितना रुपया करके? 30 रुपया करके। आओ मल्टीप्लाई करें, 24,500 इंटू 30, 7,35,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एंट्री नंबर 7, फर्स्ट कॉल का पैसा भी मिलेगा और सब लोग पैसा दे भी दिए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सभी लोग पैसा दे दिए। आप यहां चाहें तो और लिख सकते थे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 24,500 इक्विटी शेयर्स, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हो गया हम लोग का। अच्छा, मान लो अगर इस क्वेश्चन में कोई नया शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल नहीं देता तो क्या होता? क्या हम एरियर को कैलकुलेट करते? नहीं, सीधा यहां लिखते कॉल्स इन एरियर, जितना उसको शेयर मिला था इनटू 30 रुपया का जो फर्स्ट कॉल है उससे मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देते, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। एरियर का कैलकुलेशन ध्यान सुनिएगा तभी होता है जब जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग एडजस्ट करते हैं, अगर उस इंस्टॉलमेंट का पैसा कोई नहीं देता है तो एरियर कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर कोई इंस्टॉलमेंट एडजस्ट वाले वर्किंग नोट नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं, वो एडजस्ट वाला वर्किंग में आया ही नहीं है उसका नाम, अगर हम उस इंस्टॉलमेंट का पैसा ना दे तो फिर एरियर आपको निकालना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई करके आ जाता है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो फर्स्ट कॉल हुआ, अब होगा री इशू। लिखिए, चलिए अगले एंट्री की ओर बढ़े। क्वेश्चन में बोला है जो 500 पीस फॉरफिट किए उसको री इशू कर दिए 78 में और कंपनी दाम रखी है 75 रुपया दाम रखी है कंपनी और 78 में दे दी, इसका मतलब 3 रुपया का प्रीमियम पे दी। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 3 रुपए का। कैपिटल कितने का है? 75 रुपया का। और बैंक कितने का होगा? 78 रुपया का। बी 500 फॉरफिटेड शेयर
रीइश्यू एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3 ईच। चलो मल्टीप्लाई किया जाए, 500 इंटू 78, ये आया 39,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1500, शेयर कैपिटल 37,500। और जब हम लोग री इशू करते थे कि एंट्री बढ़ जाता है, एंट्री शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते थे सर? कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला लिखे थे, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट, कितना रुपया क्रेडिट है 17,500, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500, नंबर ऑफ शेयर री इश्यू 500, शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट, शेयर फॉर फीचर डेबिट हुआ ही नहीं है, तो सर आंसर होगा 17,500 रुपया का कैपिटल रिजर्व। हम बोले आओ मिलाएं बुक से, क्या बुक में भी यही है? हाँ, 17,500 रुपये। तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हुआ है। क्यों? क्योंकि सर अभी कैश बुक बनाना है, तो पहले इतना लिखिए फिर कैश बुक में आएंगे। चलिए अगला काम क्या करना है? कैश बुक, मतलब आपको बैंक का अकाउंट बनाना है। कैसे बनाते थे सर? एंट्री तो कर ही लिए, एंट्री में बैंक का नाम ढूंढेंगे, डेबिट में मिलेगा तो डेबिट में, क्रेडिट में मिलेगा तो क्रेडिट में। जैसे पहला एंट्री, तो पहला एंट्री में बैंक डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में। नाम किसका लिखेंगे? एप्लीकेशन का, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा? 10 लाख। फिर दूसरा एंट्री में फिर से बैंक का नाम मिला, कहां मिला? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखो। किसका नाम लिखोगे? एप्लीकेशन का। बैंक में कितना पैसा? 1,25,000। एंट्री नंबर 4, फिर बैंक का नाम डेबिट मिला। 2 क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक में कितना पैसा? 2,45,000। बस ऐसे ही करना होता है। उसके बाद फिर बैंक का नाम कहां पे मिला? सर फर्स्ट कॉल में देखिए एंट्री नंबर 7, बैंक अकाउंट डेबिट 7,35,000। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। उसके बाद जब री इश्यू किए 39,000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, दोनों का नाम आएगा। बैंक में कितना है? 39, तो देखिए 39 ही लिखें। चलिए जोड़ा जाए और क्या निकाल लिया जाए? बैलेंस सीडी। चलो 10 लाख प्लस 2,45,000 प्लस 7,35,000 प्लस 39,000, 20,19,000, 20,19,000 रुपए। उसमें से माइनस कर देंगे 1,25,000, 18,94,000। आओ बुक से मैच कराएं। 18,94,000 करेक्ट है, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चले। ए लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी कितना शेयर बेचना चाहती है? 50,000, 10 रुपए जिसका फेस वैल्यू है। एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो बैलेंस कितना होगा? 1 रुपया का।
क्योंकि 10 रुपया होना चाहिए, तो 3 4 7 2 9 रुपया, तो बैलेंस 1 रुपया। अप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 70,000 शेयर, अप्लीकेशन कितने शेयर्स का आ गया है 70,000, कंपनी को बेचना है 50, अप्लीकेशन 70, तो पक्का बात है प्रोराटा करना पड़ेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। अलॉटमेंट वेयर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, नंबर 1 अप्लीकांट फॉर 10,000 शेयर इन फुल, जो 10,000 मांगा उसको 10,000 दे दिए, तो जो 10 मांगा उसको हम 10 दे दिए, तो उससे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया है। और फिर लिखा है जो 60,000 मांगा उसको 40 दे दिए, मांगे 60 दिया 40, तो क्या इससे कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया है? जी हां, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा क्या करेंगे सर, क्वेश्चन बताएगा, और नहीं बताएगा तो आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड अलॉटमेंट मनी, बता दिया है, बोल रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको अलॉटमेंट में यूज कर लीजिएगा, मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा। लिखा है ए शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1,000 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 60,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द मनी ड्यू ऑन कॉल्स, बोल रहा है एक शेयर होल्डर जिसको 1,000 शेयर दिए थे, वो किस ग्रुप से है? 60,000 वाले ग्रुप से। 60,000 वाला ग्रुप क्या है? 60,000 मांगा है, 40,000 मिला है, तो अगर हमको 1,000 मिला है तो जाहिर सा बात है हम अधिक मांगे होंगे, क्योंकि 60,000 वाला ग्रुप तो यही बता रहा है कि 60,000 मांगने पे उससे कम मिला है 40,000, मतलब जिसको 40,000 मिला है वो 60,000 मांगा है, और 1,000 जिस आदमी को मिला है बोल रहा है वो इस ग्रुप से है। तो सोचो अगर 40,000 मिलने पे 60,000 मांगना पड़ता है, जितना मिला है उससे अधिक मांगना पड़ा है, तो अगर हम उसी ग्रुप से बिलोंग करते और हमको 1,000 पीस मिला है, अगर हमको मिला 1 है तो ऑफकोर्स हम क्या हुआ होगा, हम ज्यादा मांगे होंगे, तो सर आपको अप्लाई अलॉट निकालना पड़ेगा क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया है। कॉल्स इन एरियर का बात कर ले, क्या एरियर का वर्किंग होगा? वो तो जब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि हम आपको क्या सिखाए हैं कि कैसे पता चलेगा एरियर का वर्किंग करना है कि नहीं। हम बोले सर सेकेंड वर्किंग में जहां पे एडजस्टमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट्स का, अगर जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा एडजस्ट हुआ है उस इंस्टॉलमेंट का पैसा अगर नहीं दिया शेयर होल्डर्स, तो कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा, और अगर जहां पे पैसा एडजस्ट हो गया है उस इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दिया है तो फिर आपको कॉल्स इन एरियर नहीं निकालना पड़ेगा। हम बोले ठीक, आगे बढ़ो। फिर लिखा है दीज शेयर वेयर फॉरफिटेड, बोल रहा है ये सारा शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा। 600 forfeited share were reissued as fully paid up on receipt of ₹8 पर शेयर, बोल रहा है 600 शेयर जो फॉरफिट किया हुआ में से है उसको री इश्यू कर दिए हैं फुल्ली पेड, मतलब दाम 10 रुपया रखे हैं और कितना में री इश्यू किए हैं 8 रुपया में, तो 2 रुपया का डिस्काउंट में री इश्यू कर रहे हैं। बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए और कैश बुक बना के दिखलाइए। सबसे पहले तो वर्किंग करना होगा कि सर सबसे पहले कीजिए वर्किंग। बोलो पहला वर्किंग क्या? अप्लाई और अलॉट। 2 कैटेगरी के लोग हैं। कैटेगरी ए 10,000 मांगा और कितना दे दिए 10,000, तो सर इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा जितना मांगा उतना ही मिला, तो इस आदमी से कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी मिला है। दूसरा कैटेगरी है जिसमें 60,000 एप्लीकेशन आया और हम कितना दिए उसको 40, खत्म। अप्लाई को जोड़ने से एप्लीकेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बराबर हो जाएगा। एप्लीकेशन 70,000 है, देखो मैच कर रहा है, और अलॉट को जोड़ने से जितना कंपनी बेचना चाहती है उतना के बराबर हो जाएगा। तो सर अलॉट में मेरा जोड़ क्या है 50, कंपनी इशू भी कितना करना चाहती है 50, ये मैच कर गया। उसके बाद एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल बोला है बैलेंसिंग फिगर। कितना में इशू किए 10 रुपया में, सबको जोड़ के 10 बनना चाहिए। एप्लीकेशन है 3 रुपया, अलॉटमेंट 4 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल गया फाइनल कॉल 1 रुपया का, कि सर 10 रुपया हो गया। दूसरा वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल। ये जो सेकेंड वर्किंग हम लोग बनाते हैं ये किसके लिए, या क्या सबके लिए बनता है या सिर्फ लास्ट में जो टोटल आया उसके लिए बनता है? सर जो एडजस्ट होगा सिर्फ उसके लिए बनता है और किसी के लिए नहीं। एडजस्ट कैसे मालूम चलता है?
मांगे कितना 60, मिला कितना 40, तो 20,000 का एक्स्ट्रा पैसा आ गया होगा कंपनी के पास, इसी का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो सर सिर्फ इसके लिए बनाइए, बी वाला के लिए, और किसी के लिए नहीं बनता है ये। चलो सबसे पहले क्या लिखें, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 60,000 इंटू 3, कितना पैसा भेज दिया होगा 180। लेकिन क्या एक्चुअल में कंपनी को 180 लेना चाहिए? नहीं, कंपनी तो 40,000 दी है, तो कंपनी को तो 40,000 पे एप्लीकेशन का पैसा मिलना चाहिए। तो एक्चुअल एप्लीकेशन, एक्चुअल में तो 40,000 मिला है, 1,20,000। कितना पैसा एक्सेस आ गया है 60, ये एक्सेस अमाउंट है। ये एक्सेस अमाउंट क्या करेगा कंपनी? अलॉटमेंट में एडजस्ट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। हम चेक करना चाहें तब भी चेक कर सकते हैं। 40,000 इंटू अलॉटमेंट का 4, आगे चल के तो इसी 40,000 से मांगेंगे क्योंकि यही लोग मालिक बने हैं। तो कितना मांगेंगे? 40,000 इंटू 4, 1,60,000, और उसका एडवांस कितना पड़ा हुआ है? सिर्फ 60। तो अलॉटमेंट क्रॉस तो होगा नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट तो 1,60,000 का मांगा जाएगा इन लोगों से, एडवांस पैसा तो सिर्फ 60,000 का है। तो सर ये 60,000 सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में, क्रॉस नहीं करेगा, एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। रिफंड तो है ही नहीं, क्योंकि सर यहां पे तो किसी का पैसा, किसी कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जिसको हम 0 शेयर दिए हो, तो रिफंड वाला कॉलम गायब हो गया। थर्ड नंबर। अब बात करते हैं एरियर का वर्किंग बनेगा या नहीं। हम लोग का पैसा कहां एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट में। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं देगा तो एरियर आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई अलॉटमेंट दे दिया और आने वाला फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल यहां एडजस्ट नहीं हुआ है, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए एरियर निकालने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक बात। तो सर एक शेयर होल्डर है, उसको 1,000 शेयर मिला है और वो इससे बिलोंग करता है, तो जिसको ये ग्रुप क्या बोलता है? ये ग्रुप बोलता है 60,000 मांगेगा तो 40,000 मिलेगा। दूसरे शब्दों में अगर तुमको 40,000 मिला है तो 60,000 मांगना पड़ेगा। इस ग्रुप से एक आदमी बिलोंग करता है, उसको 1,000 शेयर मिला है, तो अगर उसको 1,000 मिला है तो वो ज्यादा मांगा होगा, तो हम लोग सर उसके लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय 1,000 शेयर होल्डर्स, क्योंकि नाम नहीं बताया है, तो जो 1,000 शेयर होल्डर है वो कितना अप्लाई किया होगा। हम लोग क्या सीखे थे? अप्लाई कैसे निकलता है? हम बोले ये 1,000 किस ग्रुप से है? इस ग्रुप से या इस ग्रुप से? इस ग्रुप से। तो इस ग्रुप में हम लोग को निकालना है अप्लाई, तो अप्लाई को न्यूमरेटर में ऊपर में रखिए और 40,000 को डिनोमिनेटर में नीचे में रखिए, और अपने आप आपको मिल जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 40,000। ये क्या निकल गया? अप्लाई। वही अगर हमको अलॉट निकालना होता तो अलॉट को ऊपर रखते, अप्लाई को नीचे रखते। तो सॉल्व किया जाए, 4 0 4 1500 शेयर लिखिए। चलिए अब क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। सर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट सॉल्यूशन में आ जाएगा। इसका क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट हुआ है, और अगर पैसा जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होता है उसका पैसा नहीं दीजिएगा तब ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? हम लोग सर डिक्टो इसी लाइन को यहां लिखते हैं, लेकिन किसके लिए? जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा। 1,000 उसको मिला था, वो कितना मांगा था? 1500। जब वो 1500 मांगा होगा तो जाहिर सा बात है वो एप्लीकेशन का पैसा किस पे भेजा होगा?
1500 पे, मिला कितना उसको 1000, तो एक्स्ट्रा पैसा तो उसका आ गया। वो एक्स्ट्रा पैसा कहां कटा होगा? अलॉटमेंट में। तो वो ना चाहते हुए भी अलॉटमेंट का कुछ पैसा दे दिया है, इसीलिए तो एरियर निकालना पड़ रहा है अलॉटमेंट में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वही एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1500 इंटू 3 रुपया 4500। लेकिन एक्चुअल में तो एप्लीकेशन का पैसा कितना पे बनेगा? 1000 पे। कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया है? 1500। कंपनी बोला कहां कटवा लेना? अलॉटमेंट में। तो ठीक है, आगे चल के अलॉटमेंट मांगा कंपनी। अलॉटमेंट मनी ड्यू, किसका बात कर रहे हैं? सिर्फ सर उनका जो एरियर किए हैं। क्या आगे चल के कंपनी उसको 1000 शेयर के ऊपर 4 रुपया करके 4000 मांगेगी? बिल्कुल, क्योंकि उसको मिला 1000 है, तो कंपनी बोली 4 रुपया अलॉटमेंट का है, 4000 रुपया भेजना। फिर उसमें से कंपनी बोली तुम्हारा एडवांस पड़ा हुआ है कितने का? 1500। तो कंपनी कितना पैसा उससे मांग रही है? 2500। वो बोला नहीं दे पाएंगे। यही है कॉल्स इन एरियर। तो जब अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर होगा तो कितने रुपए का होगा? 2500 रुपए का। कि सर 2500 रुपए का एरियर होने वाला है। बात ठीक? लिखिए, इसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे। चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहला, एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना? 70,000 एप्लीकेशन है 3 रुपया करके, तो एप्लीकेशन में पैसा मिला 2,10,000। नरेशन हम आपके भरोसे अब छोड़ रहे हैं। क्या लिखिएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 70,000 शेयर एट द रेट ₹3 ईच। उसके बाद दूसरा, मालिकों का चुनाव होगा, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल मालिक कितने लोग बनेंगे? सिर्फ 50,000 लोग। तो एक्चुअल में तो मिलना चाहिए था 1,50,000। क्या पैसा एडजस्ट करेंगे? हां। कहां पे? अलॉटमेंट में। कितना? 60 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तीसरा, अलॉटमेंट मांगेंगे, किससे मांगेंगे? जो ओनर है। ओनर तो सिर्फ 50,000 लोग हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर्स है और 4 रुपया का अलॉटमेंट है, तो 2 लाख रुपया। बी, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स। पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कोई ऐसा भी है जो नहीं दिया है? हां, 1000 शेयर्स वाला लोग नहीं दिया है, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट वर्किंग नोट नंबर 4। क्या हम लोग 1000 इंटू 4,000 लिखेंगे? नहीं, इसके लिए वर्किंग किए थे सर। कितना रुपए का एरियर था? 2500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना मांगे थे? 2 लाख। क्या 2 लाख रुपया मिलेगा? हम बोले सर ऑलरेडी 60,000 तो मिल चुका है एप्लीकेशन के समय अलॉटमेंट का, तो 2 लाख में 60 अगर मिल चुका है तो 1,40 और मिलेगा। अलॉटमेंट में कितना आएगा? 1,40। 2 लाख में से 60 तो मिल चुका है ना भाई, तो दोबारा थोड़ी मिलेगा, तो 1,40 मिलेगा, उसमें से 2,500 नहीं दिया, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल गया? बैंक 1,37,500। नरेशन बीइंग
अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स, नरेशन आप लिखो। क्या अल्टरनेट एंट्री भी है? बिल्कुल। जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे वो लोग एरियर को हटा देंगे और वो 2500 रुपया कहां माइनस कर देंगे? अलॉटमेंट के अंदर। पहले आप यहां तक लिखें। चलिए अल्टरनेट वाला एंट्री भी लिख लें। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 1,40,000 का अलॉटमेंट है। 1,40 क्यों? तो 2 लाख में 60 पहले ही ले चुके हैं, तो 1,40 ही का अलॉटमेंट है। उसमें से 2,500 रुपया नहीं मिला। ये कहां से आया था? वर्किंग नोट 2 से। चलिए एंट्री नंबर 5, फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा। किससे मांगा जाएगा? मालिक से। मालिक कितने लोग हैं? 50,000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने का है? 2 रुपया का, तो 50,000 इंटू 2 रुपये 1 लाख। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स। एंट्री नंबर 6, पैसा रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट। क्या फर्स्ट कॉल कोई नहीं दिया है? हां, वही 1,000 लोग, तो कॉल्स इन एरियर। क्या इस बार कॉल्स इन एरियर के लिए कोई वर्किंग है? ना ना ना, वर्किंग तो सिर्फ उसके लिए होता है जो लोग एडजस्टमेंट वाला पैसा नहीं देते। जैसे हम लोग का पैसा कहां एडजस्ट हुआ था? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट का जब पैसा नहीं दिया तो उसके लिए वर्किंग किए थे, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा एडजस्ट कहीं नहीं हुआ है, तो सर उसके लिए कोई वर्किंग नहीं। 1,000 इंटू 2,000 रुपया नहीं मिला। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 1 लाख मांगे थे, 2,000 नहीं मिला, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा? कि सर बैलेंसिंग फिगर से बैंक निकल जाएगा। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर। अल्टरनेट एंट्री और बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर को मत लिखो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या सिखाए थे कि सर इंस्टॉलमेंट के पैसे से एरियर को माइनस कर दीजिए, तो 98,000। 7th नंबर एंट्री, फाइनल कॉल मांगा जाएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 50,000 इंटू 1, तो 50,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, 1 रुपया करके है। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ₹1 ईच। तो ये हुआ मांगने का। अब क्या होगा? पैसा मिलने का एंट्री। लिखिए पहले अगला एंट्री, एंट्री नंबर 8, फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होगा। क्या फिर कोई फाइनल कॉल नहीं दिया है? हां, तो कॉल्स इन एरियर, वही 1,000 शेयर होल्डर। सीधा मल्टीप्लाई करके पैसा निकल गया। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बैंक में कितना आएगा? 49। सर 50,000 मांगे थे, 1,000 तो मिला ही नहीं। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स। अल्टरनेट एंट्री, जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे उनके लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, वो एरियर को हटा देंगे। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ऐसे केस में क्या होता था? सर जो इंस्टॉलमेंट है उससे एरियर को माइनस कीजिए। इंस्टॉलमेंट 50 का है, उससे एरियर को माइनस कर दीजिए। अब फॉरफीचर,
क्वेश्चन बोला है जो लोग अपना पैसा नहीं दिए उनका शेयर फॉरफिट कर लेंगे। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन प्रीमियम का है ही नहीं तो प्रीमियम वाला बात तो होगा नहीं। टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर, क्या फॉर फीचर हम लोग निकालेंगे? ना ना ना, ऐसा कभी नहीं करते हैं। और कॉल्स इन एरियर वो तो सिंपल है। जो पैसा नहीं मिला, कौन कौन सा पैसा नहीं मिला? हम बोले सर अलॉटमेंट का नहीं मिला 2500, ये अलॉटमेंट का था। उसके बाद 2000 रुपया नहीं मिला फर्स्ट कॉल का पैसा, है ना, देखिए 2000। और 1000 नहीं मिला फाइनल कॉल का पैसा। ये क्या चीज का है? फाइनल का। तो सबको जोड़ लो, यही एरियर है। तो 2 + 1 3, 2 5, 5,500 रुपया का एरियर। शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, लास्ट तक कॉल हुआ है 10 रुपया। तो फॉर फीचर बैलेंसिंग फिगर से 4,500 रुपया बीइंग 1000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अल्टरनेट एंट्री, और जो लोग एरियर नहीं लिखते थे वो तो फॉर फीचर के समय एरियर थोड़ी लिखेंगे, वो एरियर को हटा देंगे और उसके जगह जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसका नाम लिखेंगे। तो सर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन तीनों का नाम लिखा जाएगा। हम बोले हाँ लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10,000, टू शेयर फॉर फीचर कैसे आता है सर? ये तो बैलेंसिंग फिगर से आता है। और जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसका नाम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला? 2500, फर्स्ट कॉल में 2000 और फाइनल कॉल में 1000। बैलेंसिंग फिगर 4,500। तो ये हुआ हम लोग का फॉर फीचर का भी बात। उसके आगे लिखा हुआ है इसमें से 600 शेयर फुल्ली पेड अप 8 रुपया में री इश्यू कर देंगे, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट में री इश्यू करना है। फुल्ली पेड अप लिखा है मतलब जो फेस वैल्यू है वो दाम रखेंगे, फेस वैल्यू 10 रुपया है और बेच कितना में रहे? 8 रुपया, मतलब 2 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं। लिखिए पहले यहां तक। अगला 10th पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पीस? 600। कितना रुपया में? 8 रुपीज में, तो 4800। डिस्काउंट का नाम क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फीचर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, B 600 forfeited share reissued at a discount of ₹2 each। आई होप आप नरेशन आप लिख सकते हैं। एंट्री नंबर 11, फॉर फीचर का पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालोगे? फॉर्मूला, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 4,500, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 4,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 इनटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यू 600 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट 1200। तो सर 1 2 1 2 1 1, ये आया 2700। तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा 1500। आओ मैच कराएं बुक से।
कैपिटल रिजर्व 1500 मैच कर गया। अब बोला है कैश बुक बना के दिखाओ, तो हम लोग कैश बुक बनाएंगे। पहले आप यहां तक लिखो। चलिए, कैश बुक मतलब बैंक अकाउंट। एंट्री में इतना बार बैंक आया है, बस उस बैंक को देखना है। डेबिट में होगा तो डेबिट में लिख देना, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में लिख देना। जैसे पहला एंट्री में बैंक डेबिट है तो डेबिट साइड। नाम किसका लिखते हैं, उसके अपोजिट में कौन है, क्रेडिट में कौन है, एप्लीकेशन, तो बस उसी का नाम लिख देते हैं। और पैसा बैंक में कितना है, 2,10,000। उसके बाद बैंक का नाम ढूंढो, बैंक का नाम, तो सर बैंक का नाम उसके बाद हमको मिला अलॉटमेंट में, एंट्री नंबर 4 में। एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा, 1,37,500। उसके बाद फर्स्ट कॉल में कितने रुपए का, सर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में 98,000, बैंक डेबिट है फर्स्ट कॉल में। फिर फाइनल कॉल में 49,000। और कुछ एक और चीज है, हम बोले क्या, जब री इशू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए का, 4,800 रुपए का। जोड़ेंगे और क्या निकल जाएगा, बैलेंस सीडी। $2,10,000 प्लस 137,500 प्लस 98,000 प्लस 49,000 प्लस 4,800, 4,99,300। चलो देखा जाए, 4,99,300, 4,99,300 बुक से ही मैच कर रहा है, लिख लीजिए। इसको ठीक कर दे, ये 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़े। लिखा है जे लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। जे लिमिटेड एप्लीकेशन इनवाइट करना चाहता है 1 लाख शेयर के लिए, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया। दीज शेयर वेयर इशूड एट पार, और ये पार पे इशू किया जाएगा। एप्लीकेशन पे 2.5, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया और बाकी बचा हुआ पैसा फाइनल कॉल पे। तो फाइनल कॉल कितने रुपया का होगा, 2 रुपया का। 2.5 रुपया का एप्लीकेशन, 2.5 रुपया का अलॉटमेंट, 3 रुपया का फर्स्ट कॉल, तो 8 रुपया हो गया। 10 रुपया में 8 रुपया फर्स्ट कॉल तक मांग चुके हैं, तो 2 रुपया किस चीज के लिए होगा, फाइनल कॉल के लिए। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1,35,000 शेयर, एप्लीकेशन 1,35,000 शेयर का आ गया। अलॉटमेंट वेयर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, उसका अलॉटमेंट कुछ इस तरह से होगा। एप्लीकांट फॉर 25,000 शेयर इन फुल, जो 25,000 मांगेगा उसको पूरा 25,000 दे देंगे। एप्लीकांट फॉर 60,000 शेयर 45,000 शेयर, बोल रहा है जो लोग 60,000 मांगेगा उनको 45,000 देंगे, तो इनका पैसा एडजस्ट होगा। और फिर लिखा एप्लीकांट फॉर 50,000 शेयर, उसको 30,000 शेयर देंगे। तो सर यहां पे ऐसे 2 कैटेगरी के लोग हैं जिनका पैसा एडजस्ट होगा। एक है 60,000 वाला, उसको मिला है 45,000, तो उनका पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने 50,000 मांगा था और उसको सिर्फ 30,000 दिए, तो इनका ही पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बोल रहा है जो भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा एप्लीकेशन में, वो पैसा कहां एडजस्ट कर देना है, आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। The share were fully called and paid up except the amount of allotment first and final call not paid by those who applied for 4,000 shares of the group applying for 50,000 share। बोल रहा है एक आदमी है जिसने 4,000 शेयर मांगा था, मिला नहीं, मांगा था 4,000। किस ग्रुप से है वो, 50,000 वाले ग्रुप से। तो 50,000 वाला ग्रुप क्या बोलता है, 50,000 मांगोगे 30,000 मिलेगा, तो अगर हम 4,000 मांगे हैं तो हमको उससे कम मिला होगा, तो वो निकालना पड़ेगा। बोल रहा है ये आदमी अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स आर नॉट पेड वेयर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स
बोल रहा है जिन्होंने अपना पैसा नहीं दिया उनका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। 1800 फॉरफिटेड शेयर्स वेयर री इशूड एज फुल्ली पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ ₹9। बोल रहा है इसमें से 1800 शेयर हम दोबारा री इशू कर दिए, 10 रुपए का दाम रखे और 9 रुपया में री इशू किए। सर ये बात कहां लिखा हुआ है? 10 रुपया दाम रखे, फुल्ली पेड अपवर्ड लिखा हुआ है। फुल्ली पेड का मतलब जब भी लिखा रहे री इशू में फुल्ली पेड शेयर इशू कर रहे हैं, उसका मतलब इशू के समय जो उसका फेस वैल्यू था दोबारा री इशू के समय भी उसका दाम वही रखा गया है। तो सर 10 रुपया फेस वैल्यू था, दोबारा भी कितना रखा गया? 10 रुपया। बेच कितना में रहा है? 9 रुपया, तो 1 रुपये का डिस्काउंट। फिर वही बोल रहा है प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव। जर्नल एंट्री और कैश बुक करना है हम लोग को। चलिए शुरू करें। सबसे पहला काम क्या? वर्किंग। कि सर पहले तो आप वर्किंग करो। पहला वर्किंग क्या? अप्लाई और अलॉट। लिखा है जो लोग 25,000 मांगे उनको पूरा दे दिए, तो सर इससे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। दूसरा टाइप के लोग जो 60,000 मांगे उनको दिए 45, और तीसरे टाइप के लोग जो 50,000 शेयर मांगे उनको दिए 30,000। सब मिलाए कितना हो गया? 1,35,000 पहला। दूसरा काम क्या होगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 2.5, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल बोला है बैलेंस, तो बैलेंस निकाल लो। कितने रुपए का? 2 रुपए का। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड। कहां पे एडजस्ट हो जाएगा? बोला है अलॉटमेंट में। अब ध्यान देने का बात यह है कि सर यहां पे तो 2 लोग एडजस्ट कराएगा, तो क्या हम लोग 2 बार इसको बनाएंगे? नहीं, एक ही बार में 2 कॉलम में बना लेंगे। आप देख रहे हो कि सर 2 एडजस्ट है, और ये वाला किसके लिए बनता है? सिर्फ एडजस्ट के लिए। तो 2 एडजस्ट है, तो एक तरीका कि आप 2 बार निकालो। सेकेंड तरीका 2 बार क्यों निकालना? थोड़ा सा बुद्धि से काम करेंगे। हम बोलेंगे सर एक है ग्रुप बी 60,000 वाला, दूसरा है ग्रुप सी 50,000 वाला। 2 ग्रुप बना लिए हम। बोले हाँ ये भी सही है। चलो सबसे पहले क्या लिखते थे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहले इसके लिए करेंगे, फिर अपने आप ये भी निकल जाएगा हम लोग का। 60,000 वाला देख रहे हैं, तो 60,000 वाला 2.5 रुपया करके कितना पैसा भेज दिया होगा? 1,50,000। वो तो यही उम्मीद रखा होगा कि हमको 60,000 दे देगा, लेकिन उसको एक्चुअल में तो कम मिला। तो एक्चुअल एप्लीकेशन, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। हम बोले सर एक्चुअल में तो उसको 45,000 मिला, तो 45,000 इंटू 2.5। आइए मल्टीप्लाई करें। 45,000 इंटू 2.5 1,12,500। ये क्या निकला? एक्सेस 37,500। सिमिलरली जो ग्रुप सी है उसके लिए भी कर लो। 50,000 जो मांगा होगा तो वो एप्लीकेशन का पैसा 50,000 इंटू 2.5 कितना भेज दिया होगा? कि सर 50,000 इंटू 2.5 करेंगे तो 1,25,000, लेकिन एक्चुअल में कितना मिला है उसको? 30। तो 30,000 इंटू 2.5 कितना पैसा एक्स्ट्रा है? कंपनी के पास ये पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कंपनी कहां एडजस्ट करवा देगी? अलॉटमेंट में। तो सर ये सारा पैसा क्या अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा? हम बोले चेक कर लो। 45,000 इंटू 2.5 करेंगे तो 1,12,500। एक्स्ट्रा पैसा कितना है? सिर्फ 37,500। तो सर ये तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। जो सी ग्रुप से है उसको 30,000 मिला है, तो 30,000 इंटू 2.5 75,000 कितना पैसा है यहां? 50। आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे माइनस एडजस्ट
विथ अलॉटमेंट। तो ये हो गया एडजस्ट। तीसरा काम, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। पता कैसे चलेगा करना है या नहीं? हम बोले सर पैसा कहां एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट में। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा तो एरियर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम बोले ठीक। क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा है एक अप्लीकांट है जिसने 4000 अप्लाई किया था इस ग्रुप से, मतलब वो इस ग्रुप में अप्लाई कर रहा था। वो अपना अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया। तो सर क्योंकि वो अलॉटमेंट नहीं दिया है तो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट और फाइनल का नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा? क्योंकि पैसा फर्स्ट और फाइनल कॉल में एडजस्ट नहीं हुआ है, सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। और जहां पे पैसा एडजस्ट होता है उस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दोगे तब कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये जो शेयर होल्डर है जो 4000 मांगा है वो अपना अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट का एरियर निकलेगा, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, उसका एरियर नहीं निकालना पड़ेगा, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो सर सबसे पहले काम कीजिए, वो 4000 मांगा है तो सबसे पहले तो आपको निकालना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना वो मिला होगा उसको। हम बोले हाँ चलिए शुरू किया जाए। इस बार नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। क्यों निकालना है अलॉटेड? क्योंकि सर वो 4000 मांगा है 4, मिला कितना? क्योंकि वो इस ग्रुप से है तो जो यहां 50,000 मांगता है उसको 30,000 मिलता है। तो अगर हम 4000 मांगे हैं तो हमको कितना मिला ये जानना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू 4000 शेयर एप्लीकांट। क्या निकालना है? अलॉट। अप्लाई किया है वो 4000, निकालना है अलॉट। हम क्या सिखाए थे? जो निकालना होगा वो डिनोमिनेटर में। तो ये जो बंदा है जिसको 4000 जो मांगा है वो किस ग्रुप से है? इससे। तो हमको इसी का यूज करना होगा, इसका या इसका नहीं कर सकते हैं। जहां से वो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है ग्रुप सी से। तो सर 30,000 है अलॉट। अलॉट को ऊपर रखिए क्योंकि आपको अलॉट निकालना है और फिर अप्लाई को नीचे रख दीजिए। 50,000 सॉल्व कीजिए। कितना शेयर उसको मिला है? 2400 शेयर वो क्या किया होगा? अप्लाई की अलॉट किया गया होगा। 4000 मांगा है तो 2400 मिला है। अब निकालना है कॉल्स इन एरियर। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। किसके बारे में सोचेंगे? सर उस 4000 मांगने वाले के बारे में। 4000 मांगा तो एप्लीकेशन का पैसा वो 4000 पे भेज दिया। कितना रुपया करके? 2.5, तो 10,000 रुपया भेज दिया। लेकिन एक्चुअल में तो उसको सिर्फ 2400 शेयर मिला कितना पीस? 2400। तो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी 6,000 रुपया। कितना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया है वो? 4,000। ये उसका एडवांस है। कंपनी बोली ये एडवांस कहां कटवा लेना? अलॉटमेंट के समय कटवा लेना। उसके बाद कंपनी उससे क्या मांगी? अलॉटमेंट मनी। 2400 पीस कंपनी उसको दी थी तो अलॉटमेंट का 2.5 6,000। फिर कंपनी के पास तो ऑलरेडी उसका कुछ एडवांस था, वो एडवांस भी काटने बोला। कितना पैसा बच गया? ये क्या निकल गया? 2,000 रुपया का कॉल्स इन एरियर। ये हुआ हम लोग का वर्किंग का बात खत्म कि सर इतना वर्किंग करना था। लिखिए चलिए सॉल्यूशन शुरू करें। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
कितना? 1,35,000 एप्लीकेशन आया है 2.5 के हिसाब से। आओ मल्टीप्लाई करें, 3,37,500। नरेशन बीइंग application money received on 1,35,000 shares at the rate 2.5 each। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन कितने का है? 3,37,500, जबकि मालिक तो सिर्फ 1 लाख लोग बनेंगे। 2,50,000। क्या कुछ एडजस्टमेंट हुआ है? हां, अलॉटमेंट में कितना? 50,000 और 37,500, टोटल 87,500। तो सर एडजस्टमेंट का नाम लिख दो। ये कहां से मिलेगा? वर्किंग नोट नंबर 2 से, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तीसरा एंट्री, अलॉटमेंट मांगने का। किससे मांगेंगे? जो ओनर्स हैं। ओनर्स तो सिर्फ 1 लाख लोग हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक लाख इंटू 2.5, 2,50,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। 4, अब पैसा लेने का एंट्री और अलॉटमेंट के समय एरियर भी हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना मांगे हैं? 2,50,000। क्या ऑलरेडी अलॉटमेंट का कुछ पैसा एप्लीकेशन के समय मिल चुका है? हां, जो एडजस्ट हुआ था। तो 2,50,000 में 87,500 हटा देंगे कि सर 2,50,000 में 87,500 हटा देंगे, कितना बचेगा? 1,62,500। तो अलॉटमेंट के समय कितना मांग रहे हैं? 1,62,500। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि सर 87,500 ऑलरेडी मिल चुका है, वो पैसा थोड़ी मांगिएगा, जो रिमेनिंग है वही मांग रहे हैं, जिसमें से कितना नहीं मिला है? 2,000। ये कहां से निकाले? वर्किंग नोट नंबर 4 से। तो बैंक में कितना आया बैलेंसिंग फिगर? 1,60,500। बीइंग allotment money received except on 2,400 shares। अल्टरनेट एंट्री, और पहले यहां तक लिखो, फिर हम इधर मिटा रहे हैं। चलिए, अल्टरनेट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एरियर को हटा देंगे। अलॉटमेंट कितने का है? सर 1,62,500 का अलॉटमेंट है, उसमें से एरियर का पैसा माइनस कर देंगे तो 1,60,500। एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख ओनर्स है, जो नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1 लाख इंटू 3, तो 3 लाख रुपए। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सिक्स्थ एंट्री, पैसा मिलेगा और फिर से कोई नहीं देगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जो नहीं देगा उसके लिए एरियर भी डेबिट। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
फर्स्ट कॉल कितना मांगे हैं? 3 लाख। क्या कुछ एडवांस मिला है? नहीं सर, कोई एडवांस नहीं मिला। एडवांस तो अलॉटमेंट का मिला था। तो फिर सर 3 लाख लिख दो। कितने लोग नहीं दिए? 2400 लोग। सर 4000 लोग नहीं दिए। 4000 लोग ओनर थोड़ी थे, 4000 तो वो लोग मांगे थे। उसका कैलकुलेशन करके हम लोग निकाले कि सर उसको मिला 2400 होगा। तो 2400 लोग ओनर बने जो अपना फर्स्ट कॉल नहीं दिए, 3 रुपया का। तो 3 लाख में इसको माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ पैसा निकल जाएगा। बी, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 2400 शेयर्स। अल्टरनेट एंट्री, जो लोग नहीं लिखते होंगे एरियर, वो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ₹3,00,000 का फर्स्ट कॉल मांगे थे, जिसमें से 7200 रुपया नहीं मिला, तो एरियर को माइनस कर देते थे। सेवेंथ एंट्री, फाइनल कॉल मांगने का। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,00,000 शेयर पे 2 रुपया करके। बी, फाइनल कॉल मनी ड्यू। नरेशन आप लिखेंगे, लिखो यहां तक पहले। 8 नंबर, पैसा मिलने का एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या फिर से कोई है जो नहीं दिया है? हां, तो कॉल्स इन एरिया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना मांगे हैं? 2 लाख। पहले कुछ मिला है? नहीं, कुछ नहीं पहले मिला हुआ है। कितने लोगों ने नहीं दिया? वही 2400 लोगों ने। तो 195,200 रुपीज बैंक में बैलेंसिंग फिगर से। बी, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 2400 शेयर्स। अल्टरनेट एंट्री, जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे उनके लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अगला क्वेश्चन बोला है, जो लोग अपना पैसा नहीं दिए उनका शेयर फॉरफिट कर लेंगे। तो 2400 शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है। एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 2400 इंटू 10, पूरा फुल्ली कॉल्ड है 24,000। टू शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल्स इन एरिया। बी, 2400 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। एरिया हम लोग निकालते हैं और फॉर फीचर क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए निकाला जाए। कॉल्स इन एरियर को 2000 का अलॉटमेंट में एरियर हुआ था, 7200 का फर्स्ट कॉल में और 4800 का फाइनल कॉल में। तो सर ये है एरियर, सबको जोड़ लीजिए। तो 12 और 2 14,000 का। 10,000 रुपया शेयर फॉर फीचर में मिल गया होगा। अल्टरनेट एंट्री, अगर एरियर का एंट्री नहीं करने वाले स्टूडेंट होंगे तो वो क्या लिखेंगे? एरियर को हटा देंगे और जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसका नाम लिख देंगे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 24,000। टू शेयर फॉर फीचर जो बैलेंसिंग फिगर से आता है, और 2 कॉल्स इन एरिया हटा देंगे और उसके क्या लिखेंगे? किस किस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला? एक नहीं मिला अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर, और किसका नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का, और किसका नहीं मिला? फाइनल कॉल का। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा लिखेंगे? 2000।
फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला 72 और फाइनल कॉल में 48, बैलेंसिंग फिगर 10,000 रुपया कहां चला जाएगा? शेयर फॉर फीचर में। इसके बाद क्वेश्चन बोला है कि शेयर्स को री इशू कर देंगे। कितने शेयर्स को? 1800 शेयर्स को री इशू कर देंगे 9 रुपया में और दाम रखेंगे 10 रुपया, मतलब 1 रुपया के डिस्काउंट में। पहले लिखिए यहां तक। चलो री इशू करें। बैंक अकाउंट डेबिट, 1800 शेयर को री इशू कर रहे हैं कितना रुपया में? 9 रुपया में, और दाम कितना रखे हैं? 10 रुपया। तो सर 1 रुपया का डिस्काउंट, डिस्काउंट का नाम शेयर फॉर फीचर, वो भी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉर फीचर 1800 शेयर इंटू 1 रुपया, शेयर कैपिटल 1800 इंटू 10, तो 18,000 रुपया, 1800 और 16,200 बीइंग 1800 forfeited share reissued at a discount of ₹1 each। नरेशन आप पक्का लिखोगे, नरेशन हम बहुत लिख चुके हैं। उसके बाद क्या होता था? फॉरफीचर का पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला नरेशन तो पता ही है, बीइंग शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते थे? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 2400, नंबर ऑफ शेयर री इशूड 1800 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट 1800। चलिए सॉल्व किया जाए। $7,500 माइनस 1800 5700। लुक एट द आंसर 5700। क्या खत्म हो गया? नहीं, अभी कैश बुक बनाना है। लिखिए चलिए कैश बुक। सबसे पहले सर बैंक का नाम पहला एंट्री में डेबिट में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए का? हम बोले सर 1,35,000 लोगों का एप्लीकेशन का पैसा आया था। कितना रुपया करके? 2.5 करके, जो आया था 3,37,500। उसके बाद बैंक का एंट्री कहां मिला? चौथा नंबर में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा? 1,60,500। फिर नाम आया फर्स्ट कॉल में, देखो कॉपी के अंदर बैंक का नाम दिखेगा। कितना पैसा आया फर्स्ट कॉल के समय? फर्स्ट कॉल के समय सर आया 7200 रुपया नहीं मिला था, तो 2,92,800। फिर फाइनल कॉल के समय $1,95,200 और फिर बैंक का नाम आया री इशू इक्विटी शेयर कैपिटल 16,200 बाय बैलेंस सीडी। आओ प्लस माइनस करके निकाला जाए। $337,500 प्लस 160,500 प्लस 292,800 प्लस 195,200 प्लस 16,200 10,20,200। आइए आंसर से मैच कराएं। आंसर से भी मैच कर गया। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़े। लिखा है XY लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? XY लिमिटेड। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 3 रुपीज एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट, बैलेंस फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सर बैलेंस जो होगा वो 3 रुपया का। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 12 लाख शेयर, 12 लाख शेयर का एप्लीकेशन आ गया है। एंड दी शेयर वेयर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, मतलब
12 लाख लोगों को 5 लाख शेयर दे दिया गया। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। बोल रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको आप सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करा सकते हैं। अगर अलॉटमेंट क्रॉस कर गया तो रिफंड करना पड़ जाएगा जो अलॉटमेंट को जितना पैसा क्रॉस करेगा। आर ए शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 6000 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी। बोल रहा है आर एक शेयर होल्डर है जिसको 6000 शेयर अप्लाई किया गया था, मिला कुछ और होगा, वो अपना कॉल का पैसा नहीं दे पाया, मतलब वो कॉल नहीं दिया। एंड दी शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड। दोबारा री इशू कर दिया गया 9 रुपया में और दाम रखा गया 10 रुपए, मतलब 1 रुपए के डिस्काउंट में। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, आइए पढ़े। सबसे पहले क्या करेंगे, वही वर्किंग। पहला अप्लाई अलॉट, 12 लाख एप्लीकेशन आया, बोला इसको प्रोराटा कर दिए, मतलब 5 लाख दे दिए, तो सर खत्म हो गया शेयर, इसका पैसा एडजस्ट। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट ओनली। क्वेश्चन ने बोला है पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट कराइएगा, अगर अलॉटमेंट से भी अधिक पैसा आ जाए तो फिर वो पैसा आप रख नहीं सकते हैं, कंपनी उसको रिफंड कर देगी। तो इस क्वेश्चन में पैसा कहां तक एडजस्ट होगा, सिर्फ अलॉटमेंट तक। आओ बात करें। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बारह लाख शेयर पे 3 रुपया करके कितना पैसा आ गया, 36। लेकिन क्या एक्चुअल में कंपनी को 12 लाख पे पैसा लेने का राइट भी है, नहीं, वो तो सिर्फ 5 ही लाख पे बोल रही है। तो 5 लाख इंटू 3 कितना हुआ, 15 लाख। कितना पैसा एक्स्ट्रा है, 21 लाख एक्सेस अमाउंट। क्या ये सारा का सारा 21 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा या अलॉटमेंट क्रॉस कर देगा? हम बोले सर कैसे पता करें? हम बोले भाई 12 लाख वाला आदमी को 5 लाख मिला तो उसी का ये एडवांस है। हम बोले हाँ इसी आदमी का एडवांस है। आगे चल के कंपनी बोला तुमसे अलॉटमेंट लेंगे, अलॉटमेंट 4 रुपया का है, तो 5 लाख इंटू 4, इस आदमी का अलॉटमेंट कितना बन रहा है, 20 लाख। लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा पैसा कितना है, 21 लाख। तो अलॉटमेंट तो क्रॉस हो जाएगा। तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, सिर्फ 20 लाख, क्योंकि अलॉटमेंट तो क्रॉस कर देगा वो। एडजस्ट विथ अलॉटमेंट, 5 लाख शेयर्स हैं, 20 लाख। बात समझते हैं आप मेरा? कितना एक्स्ट्रा बच गया, 1 लाख। क्वेश्चन में एक लाइन अगर नहीं लिखा होता तो हम बोलते ये एक लाइन फाइनल कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वहां एक लाइन लिखा, वो क्या लिखा है, एक्सेस मनी एडजस्ट होगा ओनली अलॉटमेंट तक। मतलब कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट करा लीजिए। मेरा तो अलॉटमेंट क्रॉस कर गया है 1 लाख, इस 1 लाख को और एडजस्ट नहीं करने देगा, तो ये 1 लाख क्या करना पड़ेगा आपको, रिफंड। अगर एडजस्ट नहीं करने देगा तो रिफंड ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर वहां वो लाइन नहीं लिखता कि ओनली एडजस्टमेंट, तो फिर हम यहां 1 लाख को कहां एडजस्ट करा देते, फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट करा देते। पैसा कहां एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट के साथ। अगर कोई आदमी अलॉटमेंट नहीं देगा तो कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा, लेकिन सर इस क्वेश्चन में तो वो फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो फिर कॉल्स इन एरियर आपको नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल कॉल यहां एडजस्ट नहीं हुआ। चलो 2 बात खत्म, रिफंड निकल ही गया। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है एक आदमी जो 6000 शेयर अप्लाई किया था वो अपना कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब वो 6000 मांगा, 12 लाख मांगने पे कितना मिलता है, 5 लाख। तो हम बोल रहे हैं 6000 मांगने वाले को कितना मिला होगा, निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू 6000 अप्लीकांट। सबसे पहले हम लोग को अलॉट निकालना है, तो 6000 शेयर इंटू अलॉट, तो अलॉट को ऊपर रखो, 5 लाख को ऊपर रखो, और अप्लाई को नीचे रखो, 12 लाख को नीचे।
तो 5050, 6 दूनी 12, कितना मिला होगा? 2500 शेयर। तो सर जो 6000 मांगा है उसको 2500 शेयर का एप्लीकेशन मिला होगा। आओ पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना? 12 लाख इंटू 3, पैसा कितना आ गया? 36 लाख। नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12 लाख ऑन 12 लाख शेयर एट द रेट ₹3 ईच। दूसरा, एप्लीकेशन का पैसा को ट्रांसफर कर दो। कहां कहां ट्रांसफर होगा? बोले कैपिटल में ट्रांसफर करो पहले, कैपिटल में कितना? जो लोग मालिक बनेंगे, मालिक तो सिर्फ 5 लाख लोग बनेंगे, तो 15 लाख। 2, उसके बाद बताओ सर पैसा एडजस्ट हुआ है कहां पे? अलॉटमेंट में, कितना रुपया? 20 लाख। और 2, रिफंड भी हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए, ये क्या है? रिफंड। क्यों रिफंड किए? क्वेश्चन के कारण। क्वेश्चन में एक लैंग्वेज लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट सिर्फ अलॉटमेंट तक होगा, मतलब आप अलॉटमेंट के आगे एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तीसरा, अलॉटमेंट मांगा जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 लाख इंटू 4 रुपया, 20 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5 लाख शेयर्स, मालिक लोग से पैसा मांगा गया। फिर क्या होगा? पैसा लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा मांगे हैं? 20 लाख। क्या हमको पहले कुछ मिला है? हां, 20 लाख पहले ही मिल चुका है। 20 लाख जो मांगे हैं वो ऑलरेडी मिल चुका है, तो क्या हमको अभी कोई पैसा मिलेगा? नहीं, वो तो ऑलरेडी मिल चुका है। तो जब कोई पैसा मिलेगा ही नहीं, तो हम लोग तो अकाउंट्स में जानते हैं कि सर अगर कोई अमाउंट ना हो तो फिर कोई एंट्री बनता भी नहीं है। तो क्या हम ये एंट्री को मिटा देंगे? बिल्कुल, कि सर ये एंट्री ही मिटा दीजिए। क्यों मिटा दीजिए? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय मिल चुका है, हम उसको एडजस्ट कर चुके हैं, तो कोई पैसा मिलना ही नहीं है। तो फर्स्ट कॉल मांगने, फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपया करके 15 लाख, तो 15 लाख रुपया मांगा गया। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू लिखिए, उसके बाद उधर मिटाएंगे। चलिए, उसके बाद पैसा लेने का एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना मांगे हैं फाइनल कॉल? 15 लाख। कितने लोग नहीं देंगे? 2500। सर 6000 ना, 6000 तो मांगा था, मिला तो 2500 शेयर है उसको, तो 2500 शेयर के ऊपर 7500 नहीं मिलेगा, तो 15 लाख में इसको घटा लो, 14,92,500। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 2500 शेयर्स। अल्टरनेट एंट्री, जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे उनके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट 14,92,500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल।
क्या करते थे, जो कॉल का पैसा है सर उसमें से एरियर को माइनस कर देते थे। ये था एंट्री नंबर 5। अब फॉरफीचर का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 2500। पूरा 10 रुपया कॉल हुआ है, 25,000 टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। एरियर कितना, हम बोले सर वही 7,500, तो यहां आएगा 17,500। बी 2500 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अल्टरनेट एंट्री, जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे वो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 25,000। ये बैलेंसिंग फिगर से आता है हम लोग का। 2 शेयर फॉर फीचर, और एरियर के जगह नाम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो एरियर को हटा के जिसका पैसा नहीं मिला उसका नाम लिख दिए, सेम बात। उसके बाद लिखा है री इशू कर देंगे 900 शेयर, 9 रुपीज में फुल्ली पेड, 10 रुपया दाम रख के, तो 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे। पहले आप यहां लिखो, उधर मिटाएंगे। री इशू का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर री इशू करेंगे, 2500। कितना रुपया में, 9 रुपया में, 1 रुपया का डिस्काउंट, तो शेयर फॉर फीचर डेबिट इंटू 1। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2500 इंटू 10, 25,000, 2500, और बैंक में आया 22,500। बी 2,500 फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1 ईच। ये था एंट्री नंबर 7। शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफर करो, तो सर शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट कितना हुआ है 17,500, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 2500, नंबर ऑफ शेयर री इशूड 2500, माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट। तो सर 17,500 माइनस 2500, 15,000। तो ये निकला हम लोगों का कैपिटल रिजर्व। आइए बुक से मिलाएं। जी हां, कैपिटल रिजर्व है 15,000 रुपया का। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे, क्वेश्चन नंबर 56 तक खत्म हो गया। होमवर्क क्या जाएगा, होमवर्क हमेशा हम कहां से देंगे आपको, इलिस्ट्रेशन से। आप जरूर बनाइए 53, 54, 55 और 56। तो जो हम लोग आज क्वेश्चन साइड बनाए हैं ये डिक्टो आपको एग्जाम्पल में मिलेगा, तो प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जाम्पल होमवर्क के रूप में बनाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।